तो दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं पेट की और पेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जिससे आप यूपी के हर एक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो आपको हिंदी, मैथ के साथ साथ जीएस और साइंस पे भी मजबूत पकड़ बनानी होगी। उसी के लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाए हुए हैं और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और साइंस की कंबाइंड प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन की हो रही है, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और साइंस का समागम किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के पार्ट नंबर 5 की, जो कि पेट जीके के लिए। इसके साथ साथ यदि आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको यह हेल्प करेगा जीएस में, खास करके जीके के लिए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेस में। कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप टाइम पे प्रैक्टिस कर पाएँ। सुबह 7 बजे रोज़ होती है। और यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं तो आपका कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई हो, तो आप उसको टीजीटी और पीजीटी के लिए रिकमेंड कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट फॉलो करने के लिए लगभग 70+ वीडियो हैं, जहाँ से आप टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल और इतिहास की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला या फिर अबुल हसन कुतुब शाह। तो ये किसने भेंट किया था? तो ये भेंट किया था मीर जुमला ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो दमन किया था वो किया था बलबन ने, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, इसका गठन किसने किया था? तो किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भीतरी अभिलेख से, एरण अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से या फिर देवगांव अभिलेख से। तो सती प्रथा का जो अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है वह होता है एरण अभिलेख से। बी ऑप्शन करेक्ट है। एरण अभिलेख किसने लिखवाया था? यदि आपको जानकारी है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो हम लास्ट में इसको बता देंगे। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो यह है गोरखपुर के पास कुशीनगर में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। एक आपको करंट का क्वेश्चन कमेंट करना है कि कुशीनगर में कौन सा विश्वविद्यालय बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आप करंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपत्तनम। तो जो लोथल है वह है हड़प्पा का एक बंदरगाह था, ये बंदरगाह ही था। तो ये क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इसमें से बताना है कौन सा जो कूट है वो सही है। तो जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें क्या क्या था? तो उसमें था आपको 1, 2 और 3 यानी कि तीनों था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से या फिर जवाहरलाल नेहरू से। तो यह कथन किससे रिलेटेड है? यह है जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या फिर महात्मा गांधी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है। तो यह किसकी पुस्तक है? यह है महात्मा गांधी की पुस्तक। डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि महात्मा गांधी की और पुस्तक आप जानते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम या फिर विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो लॉर्ड कर्जन के समय जो उग्रवाद
के पनपने का मुख्य कारण था, वह कारण था बंगाल का विभाजन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखी गई थी, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। 19 जुलाई को इसका प्रस्ताव रखा गया और 20 जुलाई को इसका जो है घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बुद्धू भगत एवं झिंदारी मानकी ने, दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त ने, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा ने, या फिर दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने? तो नील क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह किया था दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक अवस्थित है बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में, या फिर नॉर्वेजियाई सागर में? तो यह स्थित है कहाँ पे? यह स्थित है आपके उत्तरी सागर में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, या फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड? ठीक है, किसको बोलते हैं? यह बोलते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़, या फिर गोंडवाना? तो कौन सा जो चट्टान का प्रणाली है नवीनतम कौन सा है? तो इसमें जो नवीनतम है वह है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से, या फिर बलुआ पत्थर से? तो माउंट आबू जो निर्मित है वो है नीस से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, या फिर लखनऊ? तो जो उच्चतम साक्षरता दर है वह कहाँ पे है? यह है गौतम बुद्ध नगर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और न्यूनतम कहाँ पे है ये भी आपको बताना कमेंट करके। तो जो न्यूनतम है वह श्रावस्ती में। कहाँ पे है न्यूनतम साक्षरता दर? वो श्रावस्ती में है। इसका जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, या फिर सरकारी आय में वृद्धि? तो क्या करनी चाहिए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, CSO, NSSO, सामाजिक न्याय मंत्रालय? तो कौन करता है? यह करता है NSSO। सी ऑप्शन करेक्ट है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, या फिर कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय? तो क्या है इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। निम्न पर विचार करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो बैंकों के जो ऐतिहासिक क्रम क्या है? सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो था भारतीय स्टेट बैंक 1955 में। यह हुआ था 1955 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह अलग अलग भी पूछ सकता है। उसके बाद अग्रणी बैंक योजना 1969 कब की है? 1969 की योजना है। उसके बाद जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, और फिर लास्ट में आता है आपका नाबार्ड 1982। तो ये नाबार्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 4, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 किस में है? बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास? तो क्या है सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? इसका जो अभिप्राय है वो है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिर से विचार करना है, आइए विचार करते हैं। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम
1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। यह ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इसमें क्या है? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे? वह अवधि है 6 सप्ताह, 6 माह, 60 दिन या फिर 1 माह। तो कब तक के लिए मान्य होता है? यह होता है 6 माह के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर सरकार के प्रति। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? होती है जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विधि द्वारा शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या फिर प्रतिमानित। तो कैसा है? यह है प्रक्रियात्मक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? 1975, 1976, 1978 या फिर 1979। तो कब की गई थी? यह की गई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या फिर विटामिन के की। तो गोल्डन धान में जो सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी होती है? वह होती है विटामिन ए की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या फिर सीमेंटम। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा आपका दंतवल्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर पाया जाने वाला दंतवल्क यानी कि इनेमल है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, यानी कि इसको बोलते हैं इनेमल। हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनेमल, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे कठोर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियान, आर्गन या फिर रेडान। कौन सी नहीं होती है? ये रेडान नहीं होती है, बाकी ये तीनों होते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए सेशन आज का यहाँ तक रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई करते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।